إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات سورہ مریم کی 3 آیات خطبہ مسنونہ کے اندر پڑھی گئی۔ ان آیات کا شان نزول سیاق و سباق جو ہے ایک خاص پس منظر ہے کہ کفار نے، اہل شرک نے یہ بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واسطے اولاد ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اہل کفر کا یہ قول اتنا سخت ہے جس سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو، کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، لم یلد ولم یولد، نہ ہی اس کے والدین ہیں اور نہ ہی اس کی اولاد ہے، بلکہ جو کچھ ہے اس کے پاس ایک دن آنے والا ہے کہ ساری مخلوقات اس کے سامنے غلام بن کے آئے گی، حاضر ہوئی۔ اولاد کی ضرورت کیا ہے جب ساری مخلوقات اس کے سامنے عبد کی حیثیت، غلام کی حیثیت، ان کل من فی السماوات والارض
इल्ला आती अर्रहमान अब्दा। जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है अल्लाह ताला के सामने ग़ुलाम बन के हाजिर होने वाला। लक़द आसाहुम, और जो कुछ आसमान और ज़मीन में है सबको अल्लाह ताला ने घेर रखा है। कोई चीज़ उसके घिराव से बाहर नहीं है। वअद्दहुम अद्दा, सिर्फ घेरा ही नहीं, उन सारी मखलूक़ात को गिन रखा है। अंदाज़ा करें कितनी मखलूक़ात हैं और कितनी चीज़ें हैं। सब का हिसाब और सब की गिनती अल्लाह के इल्म में। कि ज़मीन के ज़र्रात कितने हैं और पहाड़ों के रेज़े कितने, इंसान कितने हैं और जीते कितने हैं और मर कितने गए। कोई शय ऐसी नहीं जो उसकी गिनती से बाहर। वकुल्लुहुम आती यौमल क़ियामत फ़रदा, हर चीज़ क़यामत वाले दिन उसके सामने अकेली अकेली, तन्हा तन्हा, फ़रतन फ़रतन सामने हाजिर होने वाली। लिहाजा इंसान तकब्बुर ना करे, कुफ्र ना करे, नाफरमानी ना करे। कि इंसान की हैसियत जो है उस पर गौर करे। सबसे बुरी बात इंसान दा तकब्बुर है, बड़ाई, अपने आप को बड़ा ज़ाहिर। और जो कुछ उसके पास है उसने अपना कमाल और अपना फ़न और अपनी चालाकी और अपनी मेहनत होशियारी समझ। हालांकि सारा कुछ अल्लाह के सामने एक अब्द गुलाम की हैसियत से आना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस है, आपने फरमाया जिस शख्स दे दिल अंदर राई दे दाने दे बराबर तकब्बुर होएगा जन्नत च नहीं जाए। तकब्बुर क्या है? अपने आप को बड़ा समझ। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे पास आए और तकब्बुर था, खुद माना पूछे। जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसी बात कहते सन ना कि कोई बंदा जन्नत ही नहीं जाएगा, फलां जन्नत में नहीं जाएगा, तो सहाबाए किराम डर जाते सन, चौंक जाते सन। फिर पूछते सन कि इसकी हकीकत क्या है। जो आपने फरमाया कि राई दे दाने बराबर तकब्बुर होएगा तो बंदा जन्नत ही नहीं जाए, सहाबाए किराम डर गए। आए और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकब्बुर है क्या, ताकि सानू बात समझ आए। क्योंकि हकीकत तो वाज़ेह होगी कि अगर तकब्बुर जरा बराबर राई के दाने के बराबर हुआ तो जन्नत में नहीं जाए। तो फिर लाजमी अमर है कि हर इंसान, हर मुसलमान, हर मोमिन जो जन्नत का तालिब है, जन्नत का ख्वाहिशमंद है, जन्नत जाना चाहता है, उस सवाल करना उसका हक जरूरी है कि तकब्बुर है क्या। सहाबाए किराम आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर इंसान का जी चाहता है उसके पास अच्छी सवारी हो, अच्छा मकान हो, अच्छा लिबास हो, अच्छा जूता पहन, हर बंदे का दिल कर। तो क्या ये तकब्बुर तो नहीं? अगर ये भी तकब्बुर होए तो असी अच्छा लिबास ना पहन, सवारी अच्छी ना रख, इस दे अंदर भी कुशीदा और पुराने और फटे हुए कपड़े पाए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नहीं, अल्लाह ताला खुद खूबसूरत है और खूबसूरती पसंद कर, अच्छा लिबास पहन,
अच्छी सवारी रखो, अच्छा मकान बनाओ। इसका ताल्लुक तकब्बुर ना नहीं। तकब्बुर क्या है? आपने फरमाया हक बात, सच्ची बात को ठुकरा दे और दूसरे इंसान को हकीर समझना और अपने आप को बड़ा समझना, ये तकब्बुर है। नबी अलैहिस्सलाम ने खुद वजाहत फरमा। अगर ये दो बीमारियां मेरे और तुम्हारे अंदर मौजूद ने तो फिर मुहासबा की, इस्लाह कीजिए। और अगर ये दो बीमारियां नहीं तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा की और इस हदायत पर कायम रही, इस्तिकामत इख्तियार की। ये दो बीमारियां हक बात ठुकरा दे, बात सच्ची है, मेरे और तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन बात सच्ची। तो बंदा जानबूझ के ना मान। अगर ये बात मैं मान ली तो गोया मैं शिकस्त खा, अगर ये बात मान ली तो गोया मैं मगलूब हो गया, मैं ज़ेर हो गया, मैं नीचे आ गया और ये बंदा ऊपर चला गया। और इस बंदे की हकीकत क्या है, असलियत क्या है? एक हकीर है, एक गरीब है, इसकी कोई हैसियत माशरे कौम बिरादरी है। ये दो बीमारियां जो अक्सर लोगों अंदर मौजूद ने। कुरान पाक ने की फरमाया, इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फखूरा। अल्लाह ताला मोहब्बत नहीं करता ऐसे शख्स से जो तकब्बुर करे और शेखी मारे। शेखी मारे, जहां बैठा है ये सब कुछ मेरा है, मेरा कमाल, मैंने ये बनाया, मैंने बसाया, मैंने सारी औलाद को, सारी बिरादरी को, सारी कौम को मैंने संभाला हो, मैं हूं तो ये सारा कुछ, मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं। ये है अपने आप को बड़ा जाहिर कर, शेखी मार, शोखिया का इजहार कर, तकब्बुर करना। कुरान पाक ने फरमाया कि तकब्बुर करन तो पहले इंसान सोचे तो सही कि उसकी हैसियत क्या है। अल्लाह के सामने तो वो एक गुलाम, एक अब्द की हैसियत से आने वाला है। अल्लाह के सामने तो एक बंदा बन के आने वाला है। तेरी ये शेखी और तेरा तकब्बुर, तेरी ये बड़ाई जाएगी कहाँ? फरमाया अपनी असलियत पे गौर कर। अल्लाह ताला इंसान हीनो मिनत दहर लम यकुन शयअम मज़कूरा। क्या है इंसान? शेखी मारने वाले, तकब्बुर करने वाले, बड़ाई अपनी बयान करने वाले, अपने कमाल और फन का सब कुछ है, ये सारा कुछ उसी का करार देने वाले। तुझ पर यह वक़्त नहीं आया कि तेरा इस दुनिया में नाम निशान नहीं था। लम यकुन शयअम मज़कूरा, तेरा जिक्र ही नहीं था, वजूद ही नहीं था, तुझे कोई जानता ही नहीं था, तू कोई पहचानता ही नहीं था, तेरे इस दुनिया में जिक्र ही नहीं। एक हस्ती शख्सियत गुजरी है जिसके दुनिया में आने से पहले, विलादत से पहले जिसके चर्चे थे ज़माने में, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर दुनिया में आए तो वरफ़अना लका ज़िक्रक, दुनिया से गए तो वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। जिक्र पहले से भी ज़्यादा, चर्चे पहले से भी ज़्यादा, शोहरत पहले से भी ज़्यादा वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम इंसान सोचे कि उसकी हैसियत क्या है कि एक वक़्त था इसका जिक्र नहीं है, इसको जान और पहचान ही नहीं, और फिर वक्त आएगा कि जान पहचान कराए जाने के बाद, दुनिया से जाने के बाद चंद साल बाद फिर वही हालत, वही कैफियत, इसको जानने पहचानने वाला कोई नहीं हो। फरमाया जरा गौर करें इसकी हालत, इसकी कैफियत क्या है। शोखी मारने से पहले, तकब्बुर करने से पहले अपने वजूद पे तो गौर कर। किस बुनियाद पे तू कह रहा है? बेस क्या है, उसकी बुनियाद क्या है? किस बुनियाद पे तू तकब्बुर कर रहा है, फख्र कर रहा है? कुरान पाक ने फरमाया अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ौफ़िन। क्या तुझे पता नहीं है, क्या तू जानता नहीं है कि अल्लाह ताला ने तुझे कमजोरी से, इंतहाई कमजोर था तू, अल्लाह ताला ने तुझे बनाया। खलक़कुम मिन ज़ौफ़िन, कमजोरी से। ये कमजोरी कहां तक थी और कितनी कमजोरी थी? तेरी असल है क्या? मिन अय्यि शैइन खलक़ह मिन नुत्फ़ा,
तू एक पानी का कतरा था, दस इससे कमजोर चीज क्या हो सकती, एक कतरा, उसकी कमजोरी में क्या शक हो सकता, वो भी गंदा। और वो कहां बना और कैसे बना, मट्टी से बना। इंसान की असल तो मट्टी है। दो सूरतें हैं मट्टी कि आपका असल, इंसानियत के असल जो बाप हैं आदम अलैहिस्सलाम, वो मट्टी से बनाए। या दूसरी सूरत जो बाद उलमा ने बयान की कि हर इंसान मुस्तकिल तौर पर मट्टी से बना। क्यों? क्योंकि इसकी असल जो है वो पानी का एक कतरा है। पानी का कतरा बांधे के वजूद में है और वो बना है खुराक से, और खुराक किससे बनाई गई है? मट्टी। तो गोया वो कतरा भी असल उसकी मट्टी है, मट्टी से ये बना है। और मट्टी की फितरत आयसी है या उसका तकब्बुर है? मिट्टी को ऊपर फेंके तो मट्टी किधर आती है? नीचे की तरफ, जमीन की तरफ, पस्ती की तरफ। उसमें तो आयसी है, इनकिसारी। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ौफ़, अल्लाह वो है जिसने तुम्हें पैदा किया इंतहाई कमजोरी, कमजोर चीज से तुम्हें बनाया। सुम्मा जअल मिन बाद ज़ौफ़िन क़ुव्वा, फिर अल्लाह ने उस कमजोरी को कुव्वत में तब्दील किया। तू इंसान बना, मां के पेट से बाहर आया, फिर तेरी वो कुव्वत बढ़ती रही। फिर क्या हुआ? सुम्मा जअल मिन बाद क़ुव्वतन ज़ौफ़ा, फरमा फिर वक्त आया कि सुम्मा जअल मिन बाद क़ुव्वतिन ज़ौफ़ा, तो फिर ताकत से फिर कमजोरी की तरफ गया, बुढ़ापे की तरफ, कहूलत की तरफ। अज़ा रह गए, आंख देखने से रह गई, कान सुनने से रह गए, हाथ को चीज पकड़ने से रह गए, पांव चलने से रह गए, घुटने उठने से रह गए। और वो उलमा हयातियात, जो उलमा हयातियात के माहिर है, ज़वालोजी के माहिर है, इंसान और हैवानों की हयाती और जिंदगी के हवाले से मुहक्किकीन है, उन्हें लिखा है कि सबसे कमजोर तरीन बच्चा इंसान का हो। चिड़िया का बच्चा भी इतना कमजोर नहीं होता, कीड़ी मकोड़े का बच्चा भी इतना कमजोर नहीं होता जितना इंसान का बच्चा कमजोर हो। क्यों? फरमाते हैं इसलिए कि कीड़ी का जो बच्चा है वो भी चंद दिनों बाद चलने फिरने लग जाता, चिड़िया का बच्चा भी चंद महीनों बाद उड़ने लग जाता, खुद खुराक खाने लग जाता। हैवानों का बच्चा, जानवरों के बच्चे चंद महीनों बाद खुद खाने और पीने और कमाने और खुद चरने लग जाते। इंसान के बच्चे को कम अज कम दूसरों का सहारा 10 साल के बाद खत्म होता है। बचाओ इतना कोई कमजोर बंदा हो, बच्चा हो जो इस मखलूक में हो। इन 2 साल तक तो वैसे ही दूध पी रहा, फिर उसका बचपना देखो, न सफाई कर सकता है न कमा सकता है। 10 साल 12 साल तक तो कमाने के लायक ही नहीं, मोहताज है, सारे का मोहताज। ये शेखी किस बुनियाद पे मारता है? ये तकब्बुर किस बुनियाद पे करता है? ये किस बुनियाद पे कहता है कि मैं ही सब कुछ हूं और मेरा ही कमाल है और मेरा ही फन है, ये सारी दुनिया को मैंने संभाला हुआ है, और मेरा सतून से नीचे निकल जाए तो ये आसमान जमीन गिर जाए ना हो। घर में, बिरादरी में, कौम में, दोस्तों में बैठता है और शेखियां मार। इंसान की हैसियत क्या है? फरमाया सुम्मा जअल मिन बाद क़ुव्वतिन ज़ौफ़ा ज़ौफ़ा व शैबा, फरमाया तुझे कमजोर था तू और बूढ़ा हो गया। अब देखे कितने लोग, यही लोग जो आज हम कुर्सियों पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं और खुतबा सुनते हैं और बैठे, क्या ये सारे बुजुर्ग एक वक़्त नहीं था कि सब खड़े थे, सबके पास जवानी थी, कुव्वत थी, ताकत थी। आज अज़ाए जिस्म जवाब देते जा रहे हैं। क्या इंसान अपने वजूद पे नहीं गौर कर? कहां है वो जवानी, कहां है वो मस्तानी, कहां है वो शेखियां, कहां है वो सब कुछ मैं संभाला हूं। यख़्लुक़ु मा यशा,
वहुवल अलीमुल कदीर, जानने वाला भी वही है और कुदरत वाला भी वही है। तुम आजिज बन के रहो, इनकिसार बन के रहो, अल्लाह के बंदे बन के रहो, गुलाम बन के रहो और कहो कि मेरा कुछ भी नहीं है, ये उसका रहमत और फजल न हो। इस तकब्बुर ने बर्बाद किया घरों को, माहौल को। एक बंदा पूरी कौम में बिरादरी में शोखिया मारने वाला होता है, पूरे का बेड़ा गर्क। नहूसत बेबरकती। कुरान पाक ने क्या फरमाया? कुरान पाक पढ़ी, वो इस बंदे का जिक्र आता है ना सूरह यासीन। शेखी मारी थी ना, तकब्बुर किया था और कहा था कैसा है अल्लाह, नाऊज़ु बिल्लाह, मुर्दे कहता है मैं जिंदे करूंगा। वो मुर्दे कैसे जिंदे करेगा? किसको शुरू हो गया? रब के बारे। बंदा होके, इंसान होके किसके बारे में कह रहा है? अल्लाह के बारे। कुरान पाक ने क्या फरमा? वज़रब लना मसलन वनसिया खल्क़ह। वज़रब लना मसला, अल्लाह कहता है हमारे लिए, मेरे लिए मिसालें बयान करने लगे हो। वनसिया खल्क़ह, और अपनी पैदाश को भूल गए हो। यानी बंदा बजाय इसके कि किसी बंदे के बारे में कहे, ये अल्लाह के बारे में कह रहा है कि अल्लाह कैसे जिंदा करेगा दोबारा। कौन? बंदा कह रहा है जो खुद सारे मराइल से गुजर के आया है और बन के आया है। वो कहता है अल्लाह दोबारा कैसे बनाए। तो कुरान पाक ने अल्लाह ताला का ये जलाल है, गुस्सा है। वो ज़रब लना मसलन, हमारे लिए मिसालें बयान करना शुरू हो गया है। कौन? वनसिया खल्क़ह, ये अपनी पैदाश भूल गए। कैसे बना है? कुरान पाक के अल्फाज, वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा ख़लक़नन नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़त मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़त इज़ामन फ़क़सौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु ahsanul khaliqin wa zaraba lana masalan wa nasiya khalqah। अल्लाह फरमाता हमारे लिए मिसालें बयान करते हो, किन मराइल से गुजर के तू दुनिया में आया है। दूसरे मुकाम पे फरमाया या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रकबक। जरा अपनी सूरत अपने शीशे में, आईने में जरा देखना, तो फिर फैसला कर मेरे बारे में धोखे में तुझे डाला किसने है। मेरे बारे ये कहता है कि ये किसने बनाया, कैसे रब बनाएगा, कैसे दोबारा जिंदा करेगा, कैसे कब्र में अज़ाब होगा, कैसे कब्र में सवाब होगा, कैसे क़यामत कायम होगी और कैसे वो पुल सरात होगी। और ये आसमान, ये ज़मीन, सारी चीज़ों का इनकार कर रहा है और कहता है रब है ही कोई नहीं। वनसी अखल का अपनी पैदाश भूल गया। फिर अल्लाह ने इस आयत से पहले क्या फरमाया? अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुत्फतिन फइज़ा हुवा खसीमुम मुबीन। क्या नहीं तो देखता, क्या इंसान नहीं देखता, हमने उसको नुत्फा से पैदा किया है और अब झगड़ालू बन बैठे, झगड़े करता है मेरी जात के बारे में और कहता है ये सारा कुछ मेरा है। और कहता है क़ाल मन युह्यिल इज़ामा वहिय रमीम, ये हड्डियां ढांचे ये खत्म हो जाएंगी, कब्र में जाके मिट्टी में मिल जाएंगी, इसको कौन जिंदा करेगा दोबारा, ये कहता है। फरमाया कुल, फरमा दीजिए प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल युह्यिहल्लज़ी अंशाहा अव्वल मर्रा, इसको कह दीजिए, फरमा दीजिए इन दोबारा हड्डियों को जोड़ के वो बनाएगा जिसने इसको हड्डियां नहीं थी तो पानी के कतरे से जब बनाने पर कादिर है तो दोबारा हड्डी को जोड़ने पर कादिर क्यों नहीं, दोबारा बनाने पर कादिर क्यों नहीं। वहुव बिकुल्लि खल्किन अलीम, अपनी मखलूक को बनाने को वो ही जानता है, वो क्यों नहीं जानता। बंदे का तजर्बा ते वध जाए। देखो ना, एक बंदा एक चीज बनाता, एक मिस्त्री एक कारीगर एक चीज बनावे, फिर दूजी बारी वही चीज बनाए, फिर तीजी बारी वही चीज बनाए, तो तजर्बा वध जान, हाथ चढ़ जान।
पहले ज़्यादा आसानी ना दूजी शह बना, दूजी दफ़ा फिर तीजी दफ़ा। अल्लाह फरमाता मैं इतने इंसान बनावन तो बाद मेरे बारे आंदे हो कि दोबारा किवें बनाए, कैसे तकब्बुर कर। फरमाया फिर हालत कैफियत की हो, इस जालिम की, इस मुतकब्बिर की, इस इनकार करने वाले की, इस शोखी मारने वाले की, ये सारा कुछ मैं हूं। यदि हालत की होएगी। फरमाया जदों मौत आएगी, क़यामत के सामने, दिन अल्लाह के सामने पेश होगा, और मैं डराइए मेरे महबूब प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वंदिरिन नास यौम यातीहुमुल अज़ाब, डराइए इन लोगों को, समझाइए इन लोगों को, जदों अज़ाब आएगा, सामने अज़ाब वेखेगा, जहन्नम वेखेगा, तो फिर की कहेगा, फ़यक़ूलुल्लज़ीन ज़लमू रब्बना अख़िरना इला अजलिन करीब, ऐ अल्लाह थोड़ी जी मोहलत, थोड़ी सी मोहलत, एक बारी दुनिया भेज दे तो मोहलत दे दे तो असीं करांगे की, नुजिब दावतका वनत्तबि और रसूल, बस दो ही काम करेंगे, तेरी दावत को कबूल करेंगे, तेरे नबियों की बात मानेंगे। सारा तकब्बुर, सारी बड़ाई, सारी शोखी खत्म हो गई एक मौत के आने से। अल्लाह फरमांदा है हुण तू कहना है कि मैं दोबारा भेज तो मैं सही हो जाऊंगा। एक बारी फरिश्ता मलकुल मौत पिछा हट जाए और मैनू मोहलत लब जाए तो मैं हर बात नुजिब दावत का, तेरी दावत, तेरा पैगाम, तेरा कुरान, तेरा दीन, तेरी शरीयत या अल्लाह कबूल करांगा। वनत्तबि और रसूल, या अल्लाह वनत्तबि रसूल, रसूलों की पैरवी करेंगे। अल्लाह फरमाता अवलम तकूनु अक़समतुम मिन क़ब्ल मा लकुम मिन ज़वाल, पहले तो कसम चुकदा से कि कदे जवाल आना ही नहीं। पहले तो कसम चुकदा हुंदा से कि साडे ते जवाल नहीं आ सकता, असी कदे गरीब नहीं हो सकते, साडा कदे कारोबार तबाह नहीं हो सकता, अस जोड़ ही इतना लिया है, कमाल संभाल ही इतना लिया है, गुर तरीके अपनी नस्ल ते औलादन ते साथियन समझा देते हैं। हुण असी गरीब हो जाइए, ये हो ही नहीं सकता। तो कहते साडे सवाल ही नहीं आ सकता, ये बात खत्म ही नहीं हो सकती। सूरतुल काफ पढ़ी, दो भाइयों का किस्सा है, ये वाकयात पढ़ा कीजिए कुरान पाक, आपको डराने के लिए, समझाने के लिए, दरस के लिए, वाज के लिए ये वाकयात कुरान च नाजिल हो। दो भाई हैं, दोनों का वाकया सूरतुल काफ, एक मालदार है, दूसरा गरीब है। यही साडा लौला है ना, यही लड़ाई है ना, यही झगड़ा है, इसी पर बुनियाद भाइयों में लड़ाई इसी पर है। ये गरीब है, दूसरा अमीर है, एक खाता पीता है, दूसरा उसके पास माल नहीं, उसी बुनियाद पर गुस्सा है, उसी पर लड़ाई है। यही फर्क, इधर हिरस है, लालच है, तमा है, हसद है कि मैं वहां पहुंचाऊं, और वो कहता है ये मेरे भाई की बेवकूफ़ी है कि उसके पास कुछ नहीं है, मेरा कमाल है कि मेरे पास सब कुछ। दोनों भाइयों का किस्सा वाकया सूरतुल काफ विच मौजूद। अल्लाह तबारक व तआला फरमांदा है, एक भाई नूं असां जमीन दित्ती, जमीन विच अंगूरां दा बाग, अंगूरां दा बाग एडा खूबसूरत कि उहदे आस पास खजूरां दी लाइन बाड़ सी, ते दरमियान विच अंगूरां दा, आस पास खजूरों का बाग, खजूरों की बाड़, और दरमियान चो नहर ते चश्मा जारी सी, ते दूसरे बिरा कोल कुछ भी नहीं। तकसीम कार है, ये आसमान पर फैसला, बंदे की हुनरमंदी नहीं है, ये अल्लाह की तकसीम है। एक भाई को देता है, दूसरे को नहीं देता, उसको न दे के आजमाता है, उसको दे के आजमाता। चाहिए तो ये था कि ये भाई को हिस्सा दे, भाई को अपने फन में, अपने कमाल में, अपने कारोबार में, अपने रिज़्क में शामिल कर। कुरान पाक ने फरमाया कि दिन दोनों भाई बाग की तरफ गए, ये अब भाई का बाग देखने चला, भाई भी वहां मौजूद था, दोनों बाग में सैर कर रहे हैं, गरीब भाई भी और ये जिसका बाग है वो भी। दोनों सैर करते करते
बाग वाला कहने लगा, सुनाओ मेरे भाई, अल्लाह ने माल तो मुझे दिया है, माल मेरे पास, इज्जत मेरे पास। कुरान कहता है वो अपने साथी को, अपने भाई को ये कह रहा था, वो युहाविर, उससे मुहावरा, उससे मुकालमा कर रहा था और कह रहा था, अन अक्सर मिनका मालाऊं वाज़ो नफरा, फौज मेरे पास, जत्थे मेरे पास, नौकर चाकर मेरे पास, गलबा मेरे पास, इज्जत मेरे पास, लोग इज्जत वकार मेरा जानते हैं, शोहरत मेरी, मकाम मेरा, सब कुछ मेरे पास, माल मेरा है। तेरी तो मुआशरी हैसियत ही को नहीं, तेन तो दूजी गलीज को नहीं जानू। ये सारा कुछ माल की वजह से मेरा कमाल है। तो नाल ही कहने लगा, ऐ मेरे भाई, माजुन अंतबीद हादी ही अबदा, मुझे जरा गुमान है, यकीन है कि हमेशा मेरे को ही रहना है, क्यामत आनी कोई नहीं, तो उठना ही कोई नहीं, ये रहना है। ते अगली बात, इस तो फर्ज किया मेरे फिरा, क्यामत आ भी गई, तू उत्थे भी जलील ही होना है, तू उत्थे भी गरीब ही होना है, तू उत्थे भी फकीर ही होना है, उत्थे भी अल्लाह मैंने माल ते बाग ते जन्नत सब कुछ मैनू देगा, तेनू नहीं देगा। हुण दूसरा भाई गरीब के जुमले सुनो, इहदी अकड़ वेखो, इहदा तकब्बुर वेखो, ये मेरे को ही रहेगा। ये नहीं पता पहले मेरे तो बाप कोल सी, वो बाप भी नहीं रहा तो माल भी नहीं रहा। इस तो पहले मेरे दादा कोल सी, वो माल भी नहीं रहा तो मेरा दादा भी नहीं रहा, तो रहना मैं भी नहीं। कमाल है इस दुनिया पर जो फिर भी बंदा इस पर तकब्बुर करे। इन पहले आबादी कहाँ है? ये अबाई दुकानें हैं ना आपकी, अबाई कारोबार है ना आप, ये अबाई जमीनें हैं आपके पास। जब बाप दादा नहीं रहे तो आप नहीं रहेंगे, यकीन है। तो तकब्बुर किस बात, बड़ाई किस बात, वो बुखल किस बात का? वो गरीब भाई क्या कहता है, अकफरत बिल्लज़ी खलक़क मिन तुराब, तू उसकी नाशुक्री करता है जिसने तुझे मिट्टी से बनाया। ये असल है, काश कोई असल न भूले, असलियत को याद रखा कर कि पहले हम क्या थे। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला एक दिन मिंबर पे तशरीफ लाए, अमीरुल मोमिनीन दी हसीयत नाल मिंबर पे आ, लोग इकट्ठे वाज के लिए, खुतबा के लिए लोगों को बुलाया हुआ है। मस्जिद नबी सहाबा से, ताबीन से भरी हुई है। सीना उमर खुतबे के लिए तशरीफ लाए, अल्लाह की हम्द व सना बयान करने के बाद फरमाया, लोगों एक वक्त था मैं अपनी खाला की बकरियां चराया करता था, ये कह के नीचे उतर। बस इतना ही खुतबा था, मुख्तसर सी बात कही। हम्द व सना दरूद व सलाम पढ़ने के बाद एक वक्त था कि मैं अपनी खाला की चंद टकों, चंद पैसों के, चंद दिरहम और दिनार की इव्ज बकरियां चलाता था, ये कह के नीचे आए। लोगों ने कहा आज बड़ा मुख्तसर, लोगों को बुलाया, लोगों को ज़ामत दी, लोग आए इकट्ठे हुए और आपने खुतबा कमाल दिया, एक जुमला कह के नीचे आ गए। फरमाया आज मेरे दिल में ये बात आ रही थी कि ऐ उमर तू 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम है, मैं चाहता था लोगों के सामने खड़े होके अपनी असलियत बता दूं। एक वक्त था मैं बकरियां चराता था। हर बंदा अपने वक्त पे गौर, कभी उनका बाप किसी का मजदूर होगा, सेलमैन होगा, आज आप दुकानों के मालिक, कभी आप सेलमैनी करते थे, मुलाजिम थे, आज आप दुकानों के मालिक हैं, कारोबार के मालिक हैं। तो कभी असलियत को बच्चों के सामने बैठ के, कौम के सामने, बिरादरी सामने बैठ के उसको याद किया कर। आज ही पैदा हो, इनकिसारी पैदा हो, तकब्बुर और मैं जो है ना ये मर जाए। भाई क्या कहता है अपने भाई को, अकफरता बिल्लज़ी खलक़क मिन तुराब, उससे तू कुफ्र करता है, उसकी नाशुक्री करता है जिसने तुझे मिट्टी से बनाया। थुम्मा मिन नुत्फ़ा, एक पानी से फिर कतरे से बनाया। थुम्मा सव्वाका रजुला, आज तू मर्द बना फिरता है, मिट्टी से, नुत्फे से तू आज मर्द बना है और आज तू कह रहा है ये सारा मेरा कमाल है। वलौला इज़ दखलता जन्नतका कुलता माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ए भाई
तेनू चाहिए सी बाग ही दाखिल होने वक़्त कहना ये सब कुछ अल्लाह की अल्लाह का है, माशाअल्लाह, ये उसने चाहा, ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, मेरी ताकत नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। कितने अकल वाले थे जो पागल हो गए, कितने आंखों वाले थे जो नबीना हो गए, कितने हाथों वाले थे जो फालज ज़दा हो गए, कितने पैरों वाले थे जिनके पैर कट गए। फरमाया कितने सेहतमंद थे जो बीमार हो गए। कंपनियां डूब गई और वो बीमार होके चरपाई पे पड़े, ज़कात देते थे, आग ले रहे। क्यों नहीं इन वाकयात को इबरत और सबक इनसे हासिल करते मेरे भाई? आपको चाहिए था आप कहते माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। और ये भी हो सकता ही मेरे भाई, मेरे बिरा, इंज भी हो सकता ही कि रातों रात बाग न रवी तो अल्लाह मैनू माल दे दे। तिलकल यामनो दाविलुहा बैन अन्नास, ये दिनों का हेर फेर तो लगा रहता, ये दौलत फिरती रहती है, आज इसके पास है कल उसके पास। मेरे भाई हो सकता है अल्लाह मुझे माल दे, इज्जत दे, औलाद दे, मेरे पास आज कुछ नहीं है, कल मेरे पास हो और तेरे पास कुछ ना हो। मेरे भाई इस पर अल्लाह कादिर है। उसने कहा वाज ना कर, नसीहत ना कर, जब इल्म मेरे पास है, हुनर मेरे पास है, ज़राअत के तरीके सलीके मेरे पास हैं, तो फिर ये कैसे बर्बाद होगा? तो क्या हुआ? सवेरे गया, कहता है ये फिरते चलते वापस आ गए। सवेरे भाई गया अपने बाग में सैर, सवेरे सवेरे सैर करता था गुलामों के साथ, नौकरों के साथ। गया तो वह बाग के निशान मिट गया। क्या ऐसे लोग आप में मौजूद नहीं है जो रात को घर में आए, सवेरे दुकान खत्म हो गई, जल गई, दिवालिया हो गए, जब सवेरे गया तो बाग था ही नहीं, वो अंगूर गए, वो खजूरें गईं, वो उखड़ गईं, जड़ों समेत अल्लाह ने उसको तूफान से पुट के उखेड़ के रख। देख ले कल परसों का तूफान कितने मकानों को गिरा गया, कितने इंसानों को ले गया, कितने दरख्तों को ले गया। अल्लाह तो कादिर। सवेरे गया तो कुछ नहीं था, तो वहां पता क्या कहता है बाग के किनारे, होश ठिकाने आ गए। वो सारा जो कहता मैं ही मैं हूं, मेरा ही कमाल है। अब क्या कह रहा है? वह यकूलो या लैतनी लम उशरिक बिरब्बी अहदा, हाय काश मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक न ठहराता और मैं ये न कहता कि ये सारा कुछ मेरा है। आवाज़ आई हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक, ये है इख्तियारात का मालिक कौन? अल्लाह। हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक, ये इख्तियारात इसके हैं, इख्तियारात हुनालिकल वलाया, इसी के इख्तियारात किसके? अल्लाह। फरमाते इसको कादिर कहते, इसको ला कुल्ल शैन कदीर कहते, इसको इख्तियारात कहते, इसको मुख्तार कुल कहते हैं, इसको बेनियाज कहते। हुनालिकल वलाया, ये है इख्तियारात का मालिक अल्लाह, तेरे पास तो कुछ नहीं। शैतान ने क्या कहा? आज तक मरदूद है, सजदे करता था, फरिश्तों में रहता था, अल्लाह की तस्बीहात, अल्लाह का कुर्ब हासिल था। एक जुमले ने वहां से उठा के क़यामत तक के लिए मलून बना दिया, रजीम बना दिया और धुदकार दिया गया। एक जुमला, अना खैरुम मिनो, मैं बेहतर हूं आदम अलैहिस्सलाम से, मैं आग से बना, ये मिट्टी से बना, मैं इससे बेहतर हूं, मेरा ये मुकाम। फिर मेरा मेरा करता, आज हालत क्या है? ये जो मैं है इंसान को मार देती है, तबाह कर। वो हमारे शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद हुसैन शुक्री रहमतुल्लाह अलैह थे, वो मैं की तशरीह किया करते। वो कहते हैं ना सारे जो जानवर है ना, सारे जानवर उनको ज़मीन पे लिटा के ज़बह किया जाता। ज़बह कहता है लिटाते हैं, फिर उसको उसके चमड़े को वहाँ से उतारते हैं, गोश्त बनाते। कहा करते ये जो बकरी है ना, बकरी, उनका एक अपना अंदाज था, मंतकी अंदाज था, कमाल का अंदाज। ये जो बकरी है, फरमा करते इसनू ज़बह करके ना फिर उल्टा लटकाया जाता है। इसके सर जो है वो ऊपर, पाँव इसके नीचे कर दिए, गर्दन ऊपर, उसको उल्टा लटका के छिले आ जाता।
चमड़ा उतार जाता। तो फिर फरमाया तुहानू पता है भाई इन उल्टा क्यों लटकाया जाता है, यानी जब ये बोलती है मैं करती, इसकी मैं की मैं मार रहे हैं, इसकी सजा है। ये मैं कर रही है, मैं हूं मैं तो अलावा इसको कुछ आता ही नहीं, कुछ बोलती है नहीं, मैं ही करती। ये हालत ये कैफियत है। अन खैर व बिन हो, मैं बेहतर हूं। बेहतर है ना शैतान। फिर आज तक धुतकारा हुआ। पढ़ लीजिए फिरौन के हालात को पढ़ी, क्या कहता है, इन्ना फिरौन अला फिल अर्श इन्नहु लआलिन फिल अर्श अना रब्बुकुमुल आला। मैं सबसे बड़ा रब हूं, नाउजुबिल्लाह, मैं सबसे ऊंचा रब हूं और मैं हूं, मैं जमीन में अपनी बुलंदी और अपना जो है तालीब बयान किया करता था। मैं हूं, अल्लाह ने गोते दे दे के मारा, ये तेरी सजा है। मैं कहां थे वो इख्तियारात, कहां थी वो फौजें, सब के सब पानी में गर्क हो। कानून को पढ़, कितना बड़े खजानों का मालिक था, इतना आज तक हुआ भी कोई नहीं, शायद क़यामत तक कोई ऐसा खजानों का मालिक हो भी नहीं। जिदे खजानियां दियां चाबियां ऊंटों की एक लाइन, एक कतार उठाती थी, सिर्फ चाबियां, एक ऊंट नहीं, ऊंटों की पूरी लाइन, पूरे खजानों की सिर्फ चाबियां उठा रही है। बताओ खजाने कितने हो। जा रहा था, लोग लाइनों में लगे हुए इस्तकबाल कर रहे थे। कारून जा रहा, कहने लगा ये सारा मेरा कमाल है, मेरा फन है, मैंने सारा कुछ किया हुआ है, मैंने किया हुआ है। अल्लाह ने खजाने समेत, चाबियों समेत, ऊंटों समेत, फौज समेत जमीन में धंसा दी। जा जमीन में धंस जा, मैं हूं। मैं का ये इलाज, ये हालत, ये कैफियत कौम आद को पड़ी। क्या कहा था, कालो मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। फिर आदियों की हालत, तबाही जमाने ने देखी। आज तक कुरान पाक में उनके हालत कैफियत महफूज है और मौजूद है। तकब्बुर से बची, तुम कुछ भी नहीं हो, सब कुछ इख्तियारात का मालिक अल्लाह है, उसका फजल है। अगर तुम्हारी इज्जत है, अल्लाह का फजल है, उसकी रहमत है। अगर तुम्हारे पास माल और कारोबार है तो सजदा शुक्र अदा कीजिए, ये उसका कमाल है, आपके कुछ भी नहीं। तुम तो इतने कमजोर हो, इतने कमजोर हो। हज़रत शेखुल कुरान रहमतुल्लाह की बात ही याद आ गई दोबारा। फरमाया करते थे, तुम तो अपना खाए हुए को हजम करने के बाद वजूद के अंदर चंद मिनट रखने के भी ताकत नहीं रखते, तुम तो दौड़ते हो बैतुल खला की तरफ। कहते हो मुझे हाजत है, ये हाजत, ये हाजत, ये तुम्हारी कैफियत है कि अपने पेट को, मैदे को, वजूद को बरकरार नहीं रख सकते। वजूद को, ये बोलो बरास अगर बंद हो जाए तो इंसान की कैफियत देख। फिर जाके वहां दुआ करता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है जिसने मुझे दिया, फिर हजम हुआ और फिर मेरे वजूद से ये मुसीबत तकलीफ जो है अज़हबनिल अज़ा व आफ़ानी, मुझे मेरी तकलीफ ये ख़त्म हुई और मुझे आफ़ियत हुई। नींद भी नहीं आती, नमाज भी नहीं पढ़ी जाती, सुकून से बंदा बैठ भी नहीं सकता। ये तेरी ताकत है। एक उंगली को दर्द हो जाए, ठीक करने पर कादर नहीं है। सारा वजूद तड़पे, एक उंगली को, अपनी उंगली को ठीक करने पर यह कादर नहीं है, इतना कमजोर। फख्र किस बुनियाद पर, तकब्बुर किस बुनियाद पर। काफिर क्यों नहीं मानते थे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तकब्बुर ही था। चौधरी थे, सरदार थे, वडेरे थे, कुरैशी थे, कहते सन इसका मकान नहीं है, कच्चा मकान है। अब इसके खानदान की वो हैसियत जो माली थी, सरदार हुआ करते थे, वो नहीं है। फ़क़ालू लौला नुज़्ज़िला हाज़ल कुरान अला रजुलिन मिन क़रयतैन अज़ीम। तैफ ते मक्का, दो बड़ी बस्तियों में यही रह गया था, किसी बड़े फ़ख्र सरदार पर यह कुरान नाजिल क्यों नहीं हुआ? किसी बड़े पर आता तो हम मानते। तकब्बुर ही ले गया उनको। अबू जहल जानता था, ऐसा जैसे अपने बेटे को पहचानता था कि मोहम्मद सच्चा है। सारे काफिर जानते थे कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, इस तरह पहचानते थे जैसे अपने बेटे को पहचानते थे, लेकिन नहीं मानते थे। तकब्बुर, बड़ाई की वजह से कि ख़ानदानी जहो जलाल
किसी बड़े इंसान पर कुरान क्यों नहीं नाज़िल? तो नबी अलैहिस्सलाम की आजिज़ी की इंसारी क्या थी? हजूर को खुशी पहुंचती, इनाम पहुंचता, कोई रहमत पहुंचती, कोई फतह नसीब होती, हजूर सजदे में गिर जाते। ये है आजिज़ी, ये है इनकिसारी कि अल्लाह मेरा कमाल नहीं, सुबहान रब्बियल आला। हजूर फौरी सजदे में गिर। अल्लाह आपको बेटा दे, माल दे, रिज़्क़ दे, इज्जत दे, शोहरत दे, तो तुम्हें अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना चाहिए, शोखियाँ नहीं, सजदा करना चाहिए। ये मेरी कोई हैसियत नहीं, अल्लाह मैं इस लायक नहीं था, ये सब तुम्हारा करम है अल्लाह, ये बात अब तक बनी हुई, जितना दिया मुझको मेरे अल्लाह ने इतनी मेरी औकात नहीं। ये हैसियत हो, ये बंदे की कैफियत। और फिर इस घरे मामलात के लिए हजूर का अंदाज क्या था? अम्मी आयशा से पूछा गया रज़ी अल्लाह ताला, दरवाज़ा खटखटाया, साहबा ने पूछा अम्मा जी हजूर बाहर जैसे रहते हैं वो हमें पता है, घर में कैसे रहते हैं? तो अम्मा जी ने क्या फरमाया? अगर जूती मुबारक टूट जाए तो टांका खुद लगाते हैं। ये काम क्यों है? आजिज़ी के लिए, इनके सारी के लिए। शान क्या है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा है ही कोई। आजिज़ी क्या है, इनके सारी क्या है कि घर में अपने जूते मुबारक को खुद गांड रहे। फरमाती हैं बकरियों का दूध खुद दो ले। बाद अहले सीरत ने लिखा है कि हजूर घर की सफाई आप कर लिया करते थे। ये आजिज़ी है, ये इनके सारी। बड़े लोग तो औरतों के साथ काम करने को, अपने घर के मामलात को मायूस समझते। सरदार बड़े वो तो जूती समझते हैं औरत। नबी अलैहिस्सलाम घर में खुद काम कर रहे हैं, ये आजिज़ी और इनकी सारी है। नबी फ़काना बशरम मिनल बशर, हजूर घर में ऐसे रहते जैसे एक आम बशर रहता है। हजूर ने खुद फरमाया ला तुतरूनी कमा अतरत नसार मसीह इब्न मरियम, मुझे तुमने बढ़ाना चढ़ाना नहीं है ईसाइयों की तरह, ईसा अलैहिस्सलाम जिस तरह उन्होंने बढ़ाया चढ़ाया। मुझे क्या कहना है? फ़क़ूलू अब्दुल्लाह व रसूल, कहना है मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु, अल्लाह के बंदे हैं उसके रसूल। हजूर ने जहाँ भी अपनी शान बयान की क्या फरमाया? अनल हाशिर, मैं हाशिर हूँ, मैं हाशिर हूँ। अल्लाह तबारक व तआला मेरे कदमों पर सारी दुनिया को, मखलूक को इकट्ठा करेगा क़यामत वाला दिन। वला फ़खरा, मैं मोहम्मद इस पर फ़ख्र नहीं करता। व अनल माही, मैं माही हूँ, मेरे ज़रिए अल्लाह कुफ्र को मिटा के रख देगा, लेकिन मैं फ़ख्र नहीं करता। अन सय्यद वल्द आदम, मैं आदम की सारी औलाद का सरदार हूँ, लेकिन मैं फ़ख्र नहीं करता। ये मोहम्मद मुस्तफ़ा की आजिज़ी। सारी आदम की औलाद का सरदार हूँ, मैं फ़ख्र नहीं करता। यहाँ 2 मरलों का मालिक हो, वो टिकता ही नहीं। 2-4 मरले ज़मीन हो, 2-4 मरले की दुकान हो, वो टिकता ही नहीं, बक बक करता है। मेरी ये हैसियत है, मेरा ये दर्जा है, मेरा ये मुकाम है। अल्लाह के बंदे, बड़े बड़े यहाँ लोग जो हैं वो बीमार और दुख और तकलीफ में पड़े, और उनके पास सब कुछ था और आज कुछ नहीं, बिक बिका गए सार। नबी अलैहिस्सलाम बंदों में जब बैठते, पढ़ लीजिए हदीस पाक, कभी हजूर की सीरत को इस रंग में भी पढ़ा कर। नबी अलैहिस्सलाम जब सहाबा में बैठते थे, बाहर से आने वाला पूछता कि मन मुहम्मदुन फीकुम, तुम में मोहम्मद कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबके बराबर बैठ पूछना पड़ता कि तुम में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं कौन। एक दफ़ा एक शख्स नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया ना, तो पता क्या कहा? हजूर के पास जब पता चला कि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो कांपने लगा, रोब था। मुसलमान अभी नहीं हुआ, हजूर के पास आया, सुना था हजूर का शान, मुकाम, इज़्ज़त, अज़मत, रिफ़त, तो हजूर के सामने आया। जब पता लगा ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कांपने लगा, डरने लगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने पता क्या फरमाया? आपने फरमाया डरना, जिसकी माँ का मैं बेटा हूँ ना, जिस माँ का मैं बेटा हूँ, वो खजूर, वो गोश्त खुश्क करके, सुखा के, खुश्क करके, फिर पका के खाया करती थी। मैं उस माँ का बेटा हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी गुर्बत को बयान कर, अपने फ़ख्र को बयान कर, जिस माँ का मैं बेटा हूँ
वो कुर्बानी का गोश्त नहीं था पुराने ज़माने में, उसको पहले उबालते थे औरतें, फिर उनको लड़ियाँ बना के सुखाती थीं और सुखा हुआ गोश्त, वो खुश गोश्त खाती थीं। अरब में यही था पुराने ज़माने में, जब ये फ्रिज फ्रुज नहीं थे तो यही था। फरमाते हैं मैं उस माँ का बेटा हूँ जो खुश्क गोश्त खाया करती थी, मेरी ये हैसियत है, मुकाम है, मुझसे मरूब ना होइए, खुल के बात कीजिए। ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे। सैयदना सिद्दीक रजी अल्लाह जदों खलीफातुल मुस्लिमीन बने ना, गवांड जेड़ा घर आई, वो छोटी जी बच्ची है, तो अपनी माँ को आंदी, माँ को पता क्या, माँ सुना है वो जो हमारे पड़ोसी अबू बकर है वो बादशाह बन गए, अमीरुल मोमिनीन बन गए, खलीफतुल मुस्लिमीन बन गए, वो बादशाह बन गए। मेरा भाई तो है को नहीं और मेरा बाप फौत हो गया था, वो पहले हमारे घर पे आके सफाई कर दिया करते थे और बकरियां का दूध हमें दो दिया करते थे। सुना है वो बादशाह बन गए, अब हमारे ये काम कौन करे? माँ कह रही है हाँ सुना तो है बेटा, ऐसा हो गया है, वो बादशाह बन गया है, अल्लाह ताला हमारे भी कोई मामलात आसान कर देगा। जब सिद्दीक को ये बात पता चली तो खुद चल के उनके घर गया। फरमाया जो जिम्मेदारी मैं पहले दिया करता था ड्यूटी, बकरियों को खुद दूध दो के मैं सिद्दीक आपको दिया करूं, परेशान ना हो। खलीफतुल मुस्लिमीन की हैसियत सवेरे वहां से गुजरते, घर का झाड़ू दे देते, उनका सफाई करवाने में मदद कर देते और उनकी बकरियों का दूध दो के उनको दे देते। ये है सिद्दीक खलीफतुल मुस्लिमीन। कुछ भी नहीं होता, अल्लाह की कसम, आज इनके सारी में अल्लाह ने इज्जत रखी। मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़ाहु, जो अल्लाह के लिए आजिज़ी कर ले अल्लाह उसको बुलंद कर दे। अल्लाह बुलंद उसी करता है जो आजिज़ी इख्तियार करता है, आजिज़ी इनके सारी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह, बहरैन के गवर्नर रहे हैं सैयदना अबू हुरैरा, जो आज मुल्क के बहरैन है, इसके वो गवर्नर है सैयदना अबू हुरैरा। लेकिन गवर्नर की हैसियत से जो काम पहले किया करते थे, गवर्नर बनने से पहले वो काम जारी है। लकड़ियां खुद जंगल से जाके बाहर शहर से आबादी से निकल के लकड़ियां खुद तोड़ के लाते जलाने के लिए, और रास्ते में आते तो गठड़ी लकड़ियों को उठाई होती, सिर्फ इतना कहते और रास्ता तो दे दो अपने अमीरुल मोमिनीन को, अपने अमीर को, अपने गवर्नर को, रास्ता तो दे दो। ये सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह। अगर इस तरह समझना है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के सबसे उरूज के दो मौके, जहां आपका हक था, जैसा हमारा माहौल है कि आप उस पर फ़ख्र करते, आप उस पर किस चीज़ का इज़हार करते, लेकिन दोनों मौक़ों पर हदीस पाक सुन। एक मौका था जब मक्का फतह हो, ये बेहतरीन मौका था। मक्का पाक जब फतह हुआ, हजूर 10,000 फौज के साथ जब दाखिल हुए बैतुल्लाह में, मक्का शहर, वो शहर अहले मक्का के मज़ालिम, ज़्यादतियाँ, जुल्म, मक्का से निकालना, सहाबा को मारना, हजूर को दुख व मसाइब देना, ये सब कुछ हजूर के इल्म में था, याद में था। आज मौका था जब सहाबा किराम दाखिल हुए ना, ऊँटों पर घोड़ों पे दाखिल हुए, तो सहाबा किराम की ज़बान से पता क्या जारी था, आज बदले का दिन, आज इंतकाम का दिन है, आज चुन चुन के बदले लेंगे, सारे काफरों से बदले लेंगे, आज इंतकाम का दिन, आज बदले का दिन। नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा, जब ये सुना, तो हजूर पाक अलैहिस्सलाम अपने ऊँट पर ऐसे जैसे रुकू की हालत में होते हैं, दाढ़ी मुबारक आगे ऊँट की वहां से लग रही थी और हजूर झुके हुए थे और फरमा रहे थे, आज बदले का दिन नहीं, आज माफ करने का दिन है। आज तो माफ करने का, आज तो आम माफी का दिन है। और साथ क्या कह रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी नसर अब्दा, ये है वो आती अर्रहमान अब्दा, अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी नसर अब्दा वान जज़ा। क्या कह रहे हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वान जज़ा वहदा, सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए
जिसने अपने बंदे को फतह दी, अपने बंदे को, मोहम्मद मुस्तफ़ा को, अपने गुलाम को आज फतह दी और अपना वादा पूरा किया। वादा मलाज़ाब वाहदा, और सारे गिरोहों को मुंतशिर करके मोहम्मद मुस्तफ़ा को, अपने अब्द को, अपने बंदे को, ये नहीं कहा, ये कैसा अपने रसूल को, अपने बादशाह पैगंबर को, अपने इस दर्जे और इस शान वाले पैगंबर को हजूर ने इस आला तरीन फतह पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मैं अल्लाह का ग़ुलाम, अल्लाह का बंदा, इल्ला आती रहमान अब्दा, हर बंदा अल्लाह के क़यामत वाले दिन हर शय अल्लाह के सामने ग़ुलाम की हैसियत से आएगी। दूसरा मौका क्या था मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उरूज का, जब मेराज पे गए। भला ज़रा बुलंदी पे गौर करें, मोहम्मद मुस्तफ़ा आसमानों पर वहाँ पहुँचे जहाँ फरिश्ते की भी अप्रोच भी नहीं है, पहुँच भी नहीं है, वहाँ पर पहुँचे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह से हम कलाम हुए, जन्नत की सैरें की, इतने बड़े दर्जे पर। हमारी तो हैसियत ही कोई नहीं भाई, हम किस बात पर अकड़ते हैं, हम किस बात पर फख्र करते हैं, हम किस बात पर मैं करते हैं। इस बीमारी को, इस किब्र को, इस अंदर के कोहड़ को, निफाक को, इस बड़ाई को ख़त्म कीजिए। आजी और इनके सारे इख्तियार की अपने दोस्तों के पास, अपने साथियों के पास, अपनी जमातियों के पास, अपने वालिदैन के पास, अपनी औलाद के पास, अपने कबीले के पास अपने आप को आजिज़ बंदे के तौर पर, आजिज़ इंसान के तौर पर पेश कीजिए। इसी में रहमत है और इसी में निजात है और इसी के अंदर बुलंदी। हजूर मेराज पे तो क्या फरमाया, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्द। जब रब से हम कलाम हुए, आसमानों पर इंतहा पर पहुंच गए, फ़ौहा इला अब्दिही मा औहा। अल्लाह फरमाता है मैंने वहाँ अपने ग़ुलाम से, अपने अब्द से, अपने बंदे मोहम्मद मुस्तफ़ा से वही की बात की जो मैंने की। अल्लाह ने वहाँ भी महबूब अलैहिस्सलाम को यही कहा। हजूर के सामने वो प्याला पेश किया गया, शराब का प्याला और दूध का प्याला, कि पियो। हजूर ने किसको इख्तियार किया? दूध को। आपने फरमाया मुझे दूध दिया जाए। फरमाया फितरत को आप पहुंचे हैं, आपकी उम्मत हदायत पर रहेगी इस वजह से कि आपने दूध को पसंद किया है। और तकब्बुर वाले, गुरूर वाले, फ़ख्र वाले किस चीज़ को पसंद करते हैं? शराब, नशे। हजूर ने किस चीज़ को पसंद किया है? दूध। इससे बेहतरीन मशरूब मोमिन के लिए और कोई हो ही नहीं सकता, जिससे इंसान फितरत में, बचपन में पला है और पढ़ा है और बढ़ा है और आगे आया है, वजूद इसका कवी हुआ है, ताकतवर हुआ है, मजबूत हुआ है, हड्डियां जुड़ी हैं। ये दूध है, ये फितरी खुराक है इंसान। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने इसको इख्तियार किया। बेहतरीन उरूज के मौके थे, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा ने वहाँ आज ही उनके सारे इख्तियार की। हम किस बुनियाद पर फ़ख्र और तकब्बुर करते हैं? अपने आप को तकब्बुर से बचाइए, मैं से बचाइए, किताब और सुन्नत पर का इख्तियार कीजिए और आजिज़ी इख्तियार कीजिए, इंसान इनके सारी इख्तियार कीजिए। आजिज़ी में इज़्ज़त है, आजिज़ी में बुलंदी है, आजिज़ी में अल्लाह की रज़ा है। अल्लाह से दुआ अल्लाह मुझे और आपको तौफ़ीक़ बख्शे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आख़िरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह।